फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी प्रेगनेंसी रिलेटेड मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज्यादा सुनी जाती हैं और उसमें कितनी सच्चाई है, कितना वो मिथ है, उसके ऊपर हम डेफिनेटली आज बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और उसके साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना है और कोई क्वेरी हो तो कमेंट भी करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी ऐसी बातें सुनी हैं, बहुत सारी चीजें सुनी हैं जिनमें से आधी से ज्यादा मिथ होती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में फैक्ट्स भी होते हैं। तो आज हम उन मिथ्स के बारे में बात करेंगे। देखते हैं आज की वीडियो में कितने कवर होते हैं और अगर मिथ्स होंगे या और ऐसे मिथ्स होंगे जो मुझे याद आएंगे तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिथ कि आप ओकेजनली स्मोकिंग कर सकती हैं, ओकेजनली ड्रिंकिंग कर सकती हैं। मतलब कभी कभी आप स्मोक कर सकती हैं, धूम्रपान कर सकती हैं और कभी कभी आप शराब भी पी सकती हैं। तो जी नहीं, ये बिल्कुल ही मिथ है। ओकेजनली भी मतलब कभी कभी जब आप शराब पिएंगी, कभी कभी आप स्मोकिंग करेंगी तो उससे भी आपके बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी अप्रूव्ड स्टडी नहीं है जिसने ये कहा हो कि ये अमाउंट है स्मोकिंग का या ये अमाउंट है अल्कोहल का जो आप ले सकती हैं तो बच्चे के अंदर कोई बर्थ डिफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए एक छोटा, एक बहुत माइन्यूट अमाउंट भी, बहुत कम क्वांटिटी भी बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट कर सकती है। इसलिए आपको स्मोकिंग और अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी में। दूसरा मिथ कि जो मॉर्निंग सिकनेस है वो मॉर्निंग में ही होती है। जो फीमेल्स होती हैं उनको मॉर्निंग सिकनेस की दिक्कत होती है, मतलब उनको उल्टी जैसा लगता है, उकाई जैसा लगता है, नॉजिया फील होता है, उनको बहुत अनईजी रहता है बॉडी के अंदर। तो ये जनरली मॉर्निंग में ही होता है, इसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादातर होती है, बट किसी किसी फीमेल्स को पूरे 9 महीने भी रह सकती है। तो ये बिल्कुल मिथ है। मॉर्निंग सिकनेस का जस्ट नाम मॉर्निंग सिकनेस है, बट वो दिन के किसी भी टाइम किसी भी फीमेल को फील हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग सिकनेस सिर्फ मॉर्निंग में ही फील होगी। नेक्स्ट मिथ जो इससे रिलेटेड है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको 2 लोगों के लिए खाना है। तो जी नहीं, प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है कि आपको 2 लोगों के लिए खाना है। हाँ, डेफिनेटली प्रेगनेंसी में नीड बढ़ जाती है, आपके अंदर एक जान है, एक बच्चा है, उसको आपको डेवलप करना है तो डेफिनेटली नीड बढ़ती है। बट ऐसा नहीं है कि आपको 2 लोगों के लिए खाना है। जस्ट 300 से लेकर 350 कैलोरीज मोर आप कुछ जरूरत होती है उसकी इनटेक करने की। तो जस्ट इतना ही जरूरत होती है और आपको अच्छा खाना है, बट ओवर ईटिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवर ईटिंग करेंगे आपका वेट ज्यादा होगा प्रेगनेंसी में और ओवर वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अच्छा नहीं होता है। आइडियल वेट होना चाहिए। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपको डबल खाना है। उसके अलावा एक और मिथ है कि प्रेगनेंसी में आप कोई भी दवाइयां नहीं ले सकते। तो जी नहीं, प्रेगनेंसी में कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट फीमेल्स ले सकती हैं, लेकिन सिर्फ अपने डॉक्टर्स के कहने पर। जो दवाइयां हैं आप प्रेगनेंसी में ले सकती हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पर। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी है तो आप कोई भी दवाई नहीं ले सकती, आप सारे दर्द सहती चली जाए, ऐसा नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप लेना चाहती हैं या नहीं लेना चाहती हैं, बट देयर आर मेडिसिन जिनको आप डेफिनेटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंज्यूम कर सकती हैं अपने पेन्स को या अपनी तकलीफों को कम करने के लिए। जो नेक्स्ट मिथ है प्रेगनेंसी रिलेटेड वो ये है कि आप प्रेगनेंसी में सीढ़ियां उतर नहीं सकती या चढ़ नहीं सकती। तो देखिए ये किस लिए है, ये मिथ इसलिए है क्योंकि जब आप सीढ़ियां उतर रही होती हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपका जो टमी होता है वो इतना बड़ा हो चुका होता है, पेट आगे आ जाता है, तो आपको सीढ़ियां दिखाई नहीं देती हैं, आप इजीली उनको देख नहीं पाते हैं। तो क्योंकि जब सीढ़ियां दिखाई नहीं दे रही हैं तो रिस्क होता है कि आप उस पे से गिर जाएं। तो इसीलिए एडवाइस होता है कि आपको सीढ़ियां नहीं चढ़नी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्रेगनेंसी में सीढ़ियां कभी चढ़ ही नहीं सकती हैं। तो रिस्क है गिरने का, इस वजह से बोला जाता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। एक और मिथ जो है कि आप प्रेगनेंसी में दही नहीं खा सकती हैं। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो दही है वो बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेगनेंसी टाइम पे। इनफैक्ट जो 2nd ट्राइमेस्टर है तब से तो आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि आप दही खा सकती हैं। हाँ, सर्दियों का सीजन है तो क्योंकि सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो सकती है, गले में तकलीफ हो सकती है, तो क्योंकि ठंडी तासीर की चीज है तो इसलिए बोला जाता है। बट कर्ड जो है कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है और आपको प्रेगनेंसी में डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहिए। जो नेक्स्ट मिथ है वो ये है कि
आप जो है नदी नहीं, मतलब जो है कोई पानी वाला जो तालाब है या कुछ ऐसा है, अगर उसके ऊपर कोई ब्रिज भी बना हुआ है तो उसको पार नहीं कर सकती हैं। ऐसा बोला जाता है कि इनफैक्ट मेनली 8th मंथ में तो ये बहुत ज्यादा बोला जाता है, मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में सुना था कि आपको कुछ भी पार नहीं करना है। तो देखिए, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो पहले का जमाना था, जो बहुत पुराना टाइम था, तो उस टाइम पे नदी पार करने के लिए नाव का यूज होता था, और जो वो नाव होती थी वो पलट जाती थी। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक प्रेग्नेंट फीमेल जो नाव में बैठी है वो कितनी रिस्की है, क्योंकि नाव के पलटने का डर रहता था। तो अगर वो प्रेग्नेंट फीमेल भी पलट जाएगी तो उसके बच्चे के लिए, उसकी जान के लिए, दोनों के लिए खतरा था। लेकिन अब नाव में बैठ के हम नदियां नहीं पार करते हैं, अब ऊपर से हम गाड़ी से जाते हैं, तो इसीलिए जो ब्रिजेस बने हैं हम उसके थ्रू जाते हैं। इसलिए ये मिथ है, ऐसा नहीं है कि आप पार नहीं कर सकते। डेफिनेटली पुराने टाइम में वो बोला जाता था, क्योंकि रिस्की था, नाव की वजह से जो पार करने के लिए यूज की जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है, नाव में बैठ के नहीं किया जाता। तो इसलिए अगर किसी जगह पे नाव में बैठ के नदी पार करनी है तो वहां पे डेफिनेटली आपको नहीं करना है, अदरवाइज आप कर सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इतने सारे जो मिथ्स हैं हमने उनके बारे में बात की है। ये मिथ रिलेटेड है प्रेगनेंसी से। मेरी प्रेगनेंसी में भी मैंने इसमें से कुछ मिथ्स को डेफिनेटली सुना था, लेकिन उनके पीछे का जो लॉजिक है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा भी कुछ मिथ हैं, उनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो आपको पता है लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। सो थैंक यू सो मच।